किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 66%, 66% वोट कास्ट हो जाए, उसके बाद ये कहना कि वोट नहीं पड़ने दिया गया, इतनी पुलिस लगा दी, इतना गुंडागर्दी हो गई, ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं समझ में आता 30% वोट कास्ट हुआ, 40% हुआ तो समझ में आता कि हाँ पोलिंग को रोका गया, कहीं से पोलिंग को बलपूर्वक प्रभावित किया गया। लेकिन 66%, ये 2022 के पूर्ण विधानसभा चुनाव जो था जिसमें अवधेश जी जीते थे, एमएलए हुए थे, उसमें इतना वोट नहीं पड़ा था जितना बाई इलेक्शन में पड़ा, जबकि बाई इलेक्शन में माना जाता है कि कम वोटिंग होती है। 66% वोट को वोट न पड़ना या कम पड़ने जिसकी स्थिति में कैसे मान सकते हैं? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमिताभ जी बिल्कुल नहीं मान सकते, इस तरीके के वक्तव्य देना लोकतंत्र का उपहास होगा। आपने देखा होगा कुंदरकी में एक विशेष समुदाय की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ा था, फिर भी बीजेपी ने इनकी जमानत जब्त करा दी थी। ये इस तरीके के स्टेटमेंट आज के चुनाव में नहीं देने चाहिए। 65% वोटिंग हुई है, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग करा और जो भी जनता का रिजल्ट आएगा वो दोनों पार्टियों को बराबर से मान्य होना चाहिए। जनता ने अपना फैसला जो है बस पेटियों में बंद कर दिया है, कल हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उस फैसले को समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत समय लगेगा दोनों पार्टियों को, क्योंकि ऐसी उम्मीद लग रही है कि भाजपा वहां कुछ ऐसे मार्जिन से जीतेगी जो कल्पना के बाहर होगा। जी राघवेंद्र द्विवेदी, वही प्रश्न आपसे, 66% लोगों ने अगर वोट किया तब कम से कम और तोहमत लगाओ तो लगाओ, ये तोहमत नहीं टिकती कि वोट नहीं डालने दिया गया पुलिस के द्वारा। अमिताभ जी, सपा के प्रवक्ता, अभी मैंने सांसद को कहा था कि वो ड्रामेबाज है, इन्होंने कहा कि सम्मान नहीं करते हैं। अरे सम्मान तो अपने अखिलेश यादव से पूछिए, मुख्यमंत्री जी जिसको जो बनाया वो अपने बाप का नहीं किए, अपने चाचा का नहीं किए, अपने पार्टी का नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का नहीं किए। हम लोग तो बहुत सम्मान से नाम लेते हैं। और ड्रामेबाज मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोना है तो जाके संसद भवन में रोए ना, उनको तो एक जगह मिली है, जनता ने चुन के भेजा है। ये सियार के जैसे हुआ कर रहे हैं। आप कार्रवाई करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, आप उसी तरह कल के बाद उसी तरह रोएंगे और आपका सांसद उसी तरह रोएगा। जनता मिल्कीपुर की रुलाने के लिए तैयार है। और यही चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सीटें हार गए थे, वो भी आपको जानना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। भाजपा का वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और उप मुख्यमंत्री का दोनों सीट हारना, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? केवल रोना बैठ के आप चैनल पे प्रचार कर रहे हैं, पीडीए प्रचार का समय समाप्त हो गया। अब आप लोग उसमें समीक्षा करिए कि 27 में क्या बहाना होगा। अभी तो 22 का बहाना बता दिए, अभी अमिताभ जी ने बता दिया कि 66-67% वोट हो गया, तो आप कितना वोट डलवाएंगे? ईवीएम पैक हो गया और उन्हें नया कहानी बनाइए कि 27 के लिए क्या कहानी होगा। ठीक है विजय राठी साहब, 66%, लगभग 66% वोट इस बात की गवाही देता है कि मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने की स्वतंत्रता हासिल थी चुनाव में। नहीं, क्योंकि एक बाबू, इतना वोट तो 2022 के विधानसभा में नहीं पड़ा था मिल्कीपुर में। तब ये कहना कि दरोगा ने वोट नहीं डालने दिया, किसी को निकलने नहीं दिए, छावनी बना दिया, ये बात कैसे आदमी हजम करेगा? देखिए, जब मैं बताऊंगा उदाहरण तब आप भी इस बात से सहमत होंगे। ये एसी कमरे में बैठ के जो ये लोग बात बोल रहे हैं, नहीं है जमीन की बात ही बताऊंगा, लेकिन एक सेकंड बस इनका जवाब दे दो। देखिए राघवेंद्र जी जो बोल रहे हैं, इनका जवाब सिर्फ इतना है कि राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं और वो एक दलित सांसद है, इसलिए इनके मन से वो सारी बात निकल के आ रही है और करोड़ों लोग इस चीज को देख रहे हैं। आपका दर्द जायज है। दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए अमिताभ जी, 2022 में मेरठ की सरदना विधानसभा में चुनाव हुआ, एक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हारे, लेकिन एक गांव में वोटिंग परसेंट हुआ 85%। अगर मैं कहने लगूं वहां वोट नहीं पड़ने दिया तो आप कहेंगे यार 85% वोट पड़ गया, वोट कैसे नहीं डाला? अब सुनिए, वहां दो जाति है, एक उन्हीं की समान वो सजातीय हैं और एक है दलित समाज। दलित समाज एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं गया, सबको मना कर दिया, और उन्हीं की वोट दूसरे लोगों ने सारी वोटें डाल दी, परसेंटेज निकला 85। अब जब कहा जाता है वोट नहीं डालने थे, लोग कहते 85% पे वोट कैसे नहीं डाला? अरे बूथ लूटा गया, और वही का वो नजारा था जो टीवी पे चला, जो पोलिंग ऑफिसर था जिसको थप्पड़ मारा गया, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो ये उदाहरण होते हैं जमीन के हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ता है लेकिन अपने लोग वोट नहीं डाल पाते।
वहां बूथ लूट लिए जाते हैं, एक ही पार्टी के विशेष लोग वोट डालते हैं वहां। ठीक है उसी विजय तरीके से ठीक है मिल्कीपुर ठीक हो, है मीरापुर ठीक है हो, लेकिन ठीक है ये ओपी सिंह जी जैसे लोग नहीं ठीक समझ पाएंगे। ठीक है वो विजय तो भाई, बाहर निकले- अगर ठीक है भाई आगे बात, अब समय कम है। अगर यही व्याख्या है समाजवादी पार्टी की तो मैं कहूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा बनाइए, जैसे लोकसभा में उन्होंने बूथों की पर अपनी ड्यूटी दी हो वैसी ड्यूटी बाकी जगह भी देते। ये व्याख्या तो मैं नहीं सुना कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया लेकिन वोट फिर भी नहीं पड़ा। कुंदरकी में 65% मुसलमान, 70% वोट हुआ, इसका मतलब मुसलमान ने भी वोट खूब डाला, नहीं तो 70% वोट कैसे हो जाएगा? यार ऐसी भी व्याख्या ना करो कि समझ में अंदर ही ना उतरे व्याख्या। आपको मुसलमान ने कुंदरकी में वोट नहीं दिया, ये मानने में आपको क्या तकलीफ है? ये क्यों नहीं मान सकते? ये मानना चाहिए आपको, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि कुंदरकी में हमसे क्या गलती हुई कि मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया। थेतराई हो रही है। कुंदरकी का अंक गणित बताता है कि मुसलमानों ने हैवी पोलिंग वहां की, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। ये मानोगे नहीं तो इलाज कैसे करोगे? वहां 70% हिंदुओं से तो हो नहीं सकता। जैसे संभल में 15-20% हिंदू है, और अगर संभल में 70% वोट हो रहा है, इसका मतलब मुसलमान वोट कर रहा है। वैसे वैसा वर्षा मिल्कीपुर, और वैसा ही संभल जैसा आइडेंटिकल उदाहरण कुंदरकी। इसमें अंतर का है मित्र। फिर आपको ये देखना होगा कि हम कुंदरकी हारे तो बड़ी दुर्घटना है, क्या अल्पसंख्यक मतदाता ने हमको वोट नहीं दिया? यहां से पड़ताल शुरू होनी चाहिए, यहां से समीक्षा शुरू होनी चाहिए। ओपी सिंह जी, मेरा वही प्रश्न, 66% वोट हो जाए तब और कोई आरोप लग सकता है? ये आरोप लगाना कठिन हो जाता है कि वोट नहीं डालने दिया गया। मुझे नहीं लगता बाई इलेक्शन में इससे ज्यादा वोट पड़ता हो कहीं। अमिताभ जी, मैंने तो पहले ही कहा कि 66% वोट पड़ रहा। समाजवादी पार्टी जो सवाल खड़ा करे इस पर तो जवाब वो खुद हो गया। वोट पड़ा तो इतना बम्पर वोट पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने वोट डाला। अब ये गिनते हैं, कहते क्या है अखिलेश यादव, हमारे वोट डाला है, जो वोट डालना चाहते थे। वोटर तो वोटर होता है, हमारे डालने दिया और तुम्हारे वोटर कौन है? ये परिभाषा कहां से आएगी? और एक बात भूलिएगा मत, कल चुनाव परिणाम आएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा था अयोध्या के कथित नरेश अवधेश प्रसाद जानते क्या बयान दिया? अगर अभी प्रसाद मिल्कीपुर में चुनाव हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये भी समाजवादी पार्टियों से सवाल खड़ा रखिएगा कि भैया उनको इस्तीफा दिलवा रहे हैं नहीं दिलवा रहे, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तो अपने को प्रधान सेवक करता। चुनाव आयोग ने गलत काम किया तो आपको इसमें बताना चाहिए। अयोध्या के नरेश 27 के सत्ताधीश, बिल्कुल सही किया। बात की पीड़ा हमने देखा, राघवेंद्र त्रिवेदी के ऊपर बड़े नाराज थे। बेरोजगारी, महंगाई, देखो भाई पीडीए और दलित के खिलाफ तो बोलना, जनता क्योंकि अवधेश प्रसाद जी दलित है। तुम्हारा चेहरा देख लिया, तुम्हारी पार्टी वो है। कितने दलित प्रेमी हैं। मायावती जी का उदाहरण लेकिन पूरी दुनिया आज तक भूली नहीं है। पत्रकारों को जान बच गई पत्रकारों से। अरे चुप रहो, तुम्हारा चेहरा मायावती की जान बच गई, बेनकाब हो चुका है। कैसे है? अब और दलित और पीडीए का प्रेम। दूसरे अयोध्या में जहाँ ये चुनाव लड़ने गए, निषाद की 12 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, तुम्हें कोई किसके साथ खड़े थे? न्यायिक आयोग करके आंसू नहीं बहाया। मुख्यमंत्री जी को सजा ये मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सजा मिलनी चाहिए। मोहित और अरे कम से कम माफी मांगिए। बाकी ये जो गला फाड़ रहे हैं ना, इन सारे समाजवादियों को बैठाइए और सारे सवालों का उत्तर दीजिए कि भैया इस्तीफा दलित सांसद उनका बेटा, इसलिए आप मिल्कीपुर जीत रहे थे, उसका क्या हुआ? दलित सांसद का बेटा थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।